गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूवे। और आज के वीडियो में हम अपनी प्ले राइट विद टाइपस्क्रिप्ट सीरीज का लेसन 15 कवर करेंगे। और यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे हाउ टू हैंडल मल्टीपल ब्राउजर टैब्स। तो अगर आपकी जो स्क्रिप्ट आप राइट कर रहे हैं वहाँ पे आपको मल्टीपल ब्राउजर टैब्स को हैंडल करना है, तो वो प्ले राइट में कैसे हैंडल होती है वो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस टॉपिक के लिए जो मैं यहाँ पे सैंपल एप्लीकेशन यूज करने वाला हूँ, पहले वो आपसे शेयर करता हूँ, आपको सिनेरियो दिखाता हूँ कि कैसे ये चीज काम करती है। कि हमने ये पेज ओपन की है, दैट इज द ऑरेंज HRM डेमो एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन का जो ये पेज है, पहले हम ये पेज ओपन करेंगे और इस पेज के अंदर आप देख रहे हैं फुटर में एक लिंक है, दैट इज द टू ऑरेंज HRM INC। ये एक लिंक है, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो एक नया ब्राउजर टैब ओपन होता है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे देख रहे हैं एक नया टैब ओपन हो चुका है। तो अगर आपकी स्क्रिप्ट में ऐसा सिनेरियो है जहां पे आपको मल्टीपल ब्राउजर टैब्स को हैंडल करना है प्ले राइट में, तो कैसे हैंडल होगा वो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। करेक्ट। तो स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम पहले प्ले राइट का एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे, जिसकी हेल्प से ये ब्राउजर मल्टीपल टैब्स को हैंडल करता है। प्लेराइट बेसिकली क्या करता है, प्लेराइट यूजेस अ थ्री टीयर स्ट्रक्चर टू मैनेज योर ऑटोमेशन सेशन। जब भी आप प्लेराइट की स्क्रिप्ट बनाते हैं तो प्लेराइट के अंदर जो ऑटोमेशन सेशन क्रिएट होता है उसको मैनेज करने के लिए प्लेराइट एक थ्री टीयर स्ट्रक्चर को यूज करता है। ठीक है, उस थ्री टीयर स्ट्रक्चर के क्या क्या टीयर्स कौन कौन सी हैं, लेयर कौन कौन सी हैं, दैट इज ब्राउजर। पहली लेयर है ब्राउजर, दूसरी लेयर है ब्राउजर कॉन्टेक्स्ट, और तीसरी लेयर है पेज। तो इनका आपस में रिलेशन क्या है, कैसे ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ब्राउजर बेसिकली क्या है, हमारा एक एक्चुअल में ब्राउजर फिजिकल ब्राउजर के इंस्टांस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि क्रोमियम है, फायरफॉक्स है, वेबकिट, सफारी ब्राउजर है। ब्राउजर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, हमारे फिजिकल इंस्टांस ऑफ द ब्राउजर को रिप्रेजेंट करता है। फिर ब्राउजर के अंदर क्या होता है, ब्राउजर के अंदर जो नेक्स्ट टीयर है वो क्या है, ब्राउजर कॉन्टेक्स्ट। फिर क्या होता है कि जो ब्राउजर है उसके अंदर ब्राउजर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होते हैं। ब्राउजर कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं बेसिकली, दिस इज एन आइसोलेटेड इनकॉग्निटो सेशंस। एक ब्राउजर के अंदर एक इनकॉग्निटो सेशन क्रिएट किया जाता है, प्लेराइट उसको खुद से क्रिएट करता है। ठीक है। तो वो जो इनकॉग्निटो सेशन है ब्राउजर के अंदर वो क्या होता है, दैट इज वन कॉन्टेक्स्ट, ब्राउजर कॉन्टेक्स्ट। और जो एक ब्राउजर कॉन्टेक्स्ट होता है उसके अंदर अपनी खुद की कुकीज, लोकल स्टोरेज और परमिशंस होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हैं वो बिल्कुल आइसोलेटेड रहते हैं। हर एक टेस्ट एक नए ब्राउजर कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा यहाँ पे मैनेज होता है। और फिर तीसरी जो लेयर है, दैट इज द पेज। थर्ड टीयर है पेज। तो जो ब्राउजर क्रिएट हुआ है, ब्राउजर के अंदर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है, और फिर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उस सेशन के अंदर क्या होता है, एक एक्चुअल में ब्राउजर की टैब, एक्चुअल में ब्राउजर टैब। जैसे कि हम यहाँ पे ब्राउजर ओपन करते हैं तो ये जो एक टैब है यहाँ पे, अब ये टैब ओपन हुई है, ये बेसिकली क्या होती है, एक पेज होती है यहाँ पे। तो ब्राउजर, ब्राउजर कॉन्टेक्स्ट और फिर एक्चुअल में पेज। तो पेज एक सिंगल टैब और विंडो विद इन द ब्राउजर कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक आपको पहले ये जो इसकी स्ट्रक्चर है, थ्री टीयर स्ट्रक्चर, वो अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट को यूज करने वाले हैं, कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से हमें क्या है, यहाँ पे जो एक सेकंड टैब हमारी ओपन होगी हम उसकी कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से उसको मैनेज करेंगे। ठीक है। तो अब हम स्क्रिप्ट राइट करना स्टार्ट करते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं प्ले राइट, सॉरी, यहाँ पे VS कोड ओपन किया जिसके अंदर मेरा प्ले राइट प्रोजेक्ट बना हुआ है। और प्लेराइट प्रोजेक्ट के टेस्ट फोल्डर के अंदर हम क्विकली एक टेस्ट स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं, जो है लेट अस से मल्टी टैब्स डॉट स्पेक डॉट टीएस। हम एक स्पेक डॉट टीएस फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। और इसके लिए हम सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट ऐड करनी है। इंपोर्ट में क्या करना है आपको, इंपोर्ट टेस्ट एंड देन एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट की वैसे हमें जरूरत नहीं है, चलो फिर भी हम यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम प्लेराइट टेस्ट। प्लेराइट टेस्ट मॉड्यूल से हमने टेस्ट और एक्सपेक्ट फंक्शन को यहाँ पे इंपोर्ट किया। उसके बाद हम टेस्ट ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो टेस्ट ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट करें जिसके दो पैरामीटर हैं। पहला टेस्ट का टाइटल, तो यहाँ पे हम कर देते हैं मल्टी टैब्स, ये यहाँ पे टाइटल है। और सेकंड क्या होगा, दैट विल बी अ
एरो फंक्शन, तो मैं क्विकली यहाँ पे ये एरो फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ऑन देन जो ये एरो फंक्शन है इसके अंदर आपको क्या करना है बेसिकली, दो फिक्सचर्स पास करने हैं। एक तो पेज फिक्सचर होता है जो हमें एक्चुअल में ब्राउजर की टैब क्रिएट करके देता है, रेडीमेड ब्राउजर देता है। और दूसरा फिक्सचर हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि हमें अब यहाँ पे मल्टीपल टैब्स को हैंडल करना है, तो हमें कॉन्टेक्स्ट टैब की हेल्प यहाँ पे चाहिए होती है। तो ये पेज फिक्सचर और कॉन्टेक्स्ट फिक्सचर या पेज ऑब्जेक्ट एंड कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे यूज करने हैं। और ये जो फंक्शन होगा हमारा, दैट विल बी असिंक फंक्शन, क्योंकि हमें इसके अंदर असिंक्रोनस ऑपरेशन हैंडल करना है और अवेट कीवर्ड को हमें यूज करना है। तो ये हमने टेस्ट ब्लॉक बनाया। तो सबसे पहले हम क्विकली यहाँ पे क्या करेंगे, ये अपना यूआरएल ओपन करेंगे। सबसे पहली जो स्टेटमेंट, तो मैं इसको क्विकली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अवेट पेज डॉट गो टू मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने पेज ऑब्जेक्ट को यूज किया, जिसकी हेल्प से क्या है, हम यहाँ पे एक यूआरएल ओपन कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, पेज बेसिकली क्या है, एक ब्राउजर की टैब हमें यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना। हम क्विकली यहाँ पे इसको रन करेंगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है। तो ये एक टैब हमारी, एक ब्राउजर टैब हमें यहाँ पे मिल जाएगी रेडीमेड। पेज जो हमारा फिक्सचर पेज ऑब्जेक्ट है वो हमें प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ पे क्विकली अवेट पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट, मैं यहाँ पे एक ये लाइन ऐड करता हूँ, जिससे कि मैं क्विकली यहाँ पे स्क्रिप्ट रन करूंगा। 5 सेकंड का मैं टाइम एक वेट लगाऊंगा यहाँ पे, ताकि हम एक्चुअल में देखेंगे कि ये मेरा पेज ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं टर्मिनल में कमांड ओपन करता हूँ, दैट इज द npx playwright टेस्ट। और फिर यहाँ पे हमारा क्या नाम है स्क्रिप्ट का, मल्टी टैब्स डॉट स्पेक मल्टी टैब्स डॉट स्पेक डॉट ts हेडेड प्रोजेक्ट इज इक्वल टू क्रोमियम। तो हम इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं, जस्ट ये चेक करने के लिए कि यूआरएल ओपन हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे, जो लिंक है हमारा, लिंक पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट रन किए तो ब्राउजर ओपन हो। तो ये एक पेज जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, जो पेज यहाँ पे हमने यूज किया, पेज ऑब्जेक्ट पेज फिक्सचर, वो हमें एक ब्राउजर की टैब प्रोवाइड कर रहा है। देखा ना आपने, ब्राउजर की टैब ओपन हुई है और उसमें यूआरएल ओपन हुआ है। तो हमें किसने प्रोवाइड किया, वो पेज ने हमें प्रोवाइड किया है। और इंटरनली जो प्ले राइट है उसने पहले ब्राउजर क्रिएट किया, ब्राउजर के अंदर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, फिर ये पेज हमारा क्रिएट होता है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें इस लिंक पे क्लिक करना है। तो हम इस लिंक को गेट बाय रोल से इसको लोकेट करेंगे, पेज डॉट गेट बाय रोल। और रोल क्या है इसका, लिंक, और लिंक के अंदर यहाँ इसका टेक्स्ट देंगे, दैट इज द ऑरेंज HRM INC। तो मैं यहाँ पे क्विकली ये जो है राइट करता हूँ यहाँ पे, अवेट पेज डॉट गेट बाय रोल। कौन सा एलिमेंट हम यहाँ पे, लिंक, कौन सा लिंक, OrangeHRM INC डॉट क्लिक। तो ये क्या करेगा, उस फुटर का जो लिंक है उसको क्लिक करेगा, जिसके क्लिक करने से क्या होगा, एक नया पेज हमारा ओपन होगा। अब नया पेज जो ओपन होगा उसको हैंडल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे आते हैं, थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को। कि अब यहाँ पे क्या है, जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, एक नए पेज को, यहाँ से एक नया पेज क्रिएट होगा। तो जो पेज क्रिएट होगा वो हमें अपनी स्क्रिप्ट को बताना पड़ेगा कि हमारी स्क्रिप्ट के अंदर एक, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक नया पेज क्रिएट होगा। तो उसको हैंडल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि इस लिंक पे क्लिक करने से पहले आपको अपनी स्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट आप फिक्सचर को यूज करेंगे, कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट वेट फॉर इवेंट। कौन सा इवेंट आप वेट करना चाहते हैं, सेमिकल सिंगल कोट्स के बीच में आप लिखेंगे यहाँ पे पेज। पेज इवेंट को हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी स्क्रिप्ट के अंदर हम वेट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही पेज क्रिएट होगा, तो कॉन्टेक्स्ट डॉट वेट फॉर इवेंट, कि हम एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी स्क्रिप्ट में एक नया पेज क्रिएट होगा, हम उस इवेंट की यहाँ पे वेट करेंगे। और ये जो इवेंट है बेसिकली अल्टीमेटली हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक पेज
प्रोवाइड करेगा, पेज ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा, बट वो प्रॉमिस के अंदर रैप होके आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको एक, इस प्रॉमिस को एक यहाँ पे सेव करा लेंगे। इसका नाम मैं रख देता हूँ पेज प्रॉमिस। तो यहाँ पे जो ये पेज हमारा क्रिएट होगा, है ना, पेज इवेंट यहाँ पे क्रिएट होगा, उसको हमने क्या किया है, हमने एक वेरिएबल में सेव करा लिया है पेज प्रॉमिस के नाम से। तो एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है कि जब हम ये लाइन ऐड करते हैं, इट मीन्स हमने जो ये लाइन ऐड की है, कांस्टेंट पेज प्रॉमिस कॉन्टेक्स्ट डॉट वेट फॉर इवेंट, कि हमारी जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इट मीन द स्क्रिप्ट इज एक्सपेक्टिंग अ न्यू पेज बीइंग क्रिएटेड, कि हमारी स्क्रिप्ट में कि एक हम ऐसा एक्शन परफॉर्म करेंगे जिससे एक नया पेज क्रिएट होगा। और नया पेज कौन क्रिएट करेगा, ऑब्वियस है, नए पेज को क्रिएट करने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट की हेल्प चाहिए होगी। दैट इज वाई हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को यूज करते हैं और वेट करते हैं उस इवेंट की, कि जब हमारा वो पेज इवेंट हमारा अकर होगा। तो हम एक तरीके से उसके लिए पहले ही रेडी हो रहे हैं यहाँ पे। अगर हम ये जो इवेंट है इसको हम क्लिक होने के बाद लगाएं, सपोज करो, है ना, यहाँ पे तो इस लिंक पे क्लिक करने से हमारा पेज ओपन होगा। तो अगर ये जो वेट करेंगे हम इवेंट की, इसकी बाद लगाएंगे, तो क्या यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है कि इफ वी क्लिक फर्स्ट, अगर हम क्लिक पहले करें देन स्टार्ट वेटिंग, उसके बाद हम उस इवेंट की वेट करें, द टैब माइट ओपन सो फास्ट दैट प्ले राइट माइट मिस द इवेंट, कि हो सकता है कि वो इतनी फास्ट हमारी टैब ओपन हो कि प्ले राइट उस इवेंट को मिस कर जाए। तो हम ये चाहते हैं कि जो प्ले राइट है उस इवेंट को मिस ना करे। कौन से इवेंट को, जहां पे नया पेज क्रिएट हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी बाय डिफाइनिंग द प्रॉमिस फर्स्ट, हम पहले ही उसको डिफाइन करते हैं, वी आर रेडी टू कैच द इवेंट टाइमली, ताकि जो वो पेज, जैसे ही वो हमारा इवेंट क्रिएट होगा, पेज क्रिएट होगा, पेज इवेंट, वो इमीडिएटली जो है हम उसको यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, हमारे प्रॉमिस के अंदर वो हमने सेव करा लिया। ठीक है। तो ये इसका रीजन है कि आपको पहले लिखना पड़ेगा, कि जब भी आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज वहां पे क्रिएट होगा, एक नया इवेंट, पेज इवेंट वहां पे क्रिएट होने वाला है। अब नेक्स्ट लाइन में आपने क्या करना है, आप आपने क्लिक कर दिया, अब क्लिक करने से क्या होगा, ये इवेंट चलेगा, वो इवेंट एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो हम उस प्रॉमिस की रिटर्न की वेट करेंगे। अब वेट किसकी वेट करेंगे हम, ये प्रॉमिस की, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये इस जो इवेंट है ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, जो कि हमने पेज प्रॉमिस के अंदर उसको सेव करा। तो ये जब पेज प्रॉमिस अवेट करेगा तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा, हमें एक पेज ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो हम उसको क्या करेंगे, कॉन्स्ट न्यू पेज, हम क्या करेंगे, उस प्रॉमिस की वेट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लिंक पे, तो क्या होगा, इवेंट क्रिएट होगा, इवेंट क्रिएट होगा तो वो प्रॉमिस रिटर्न करेगा, प्रॉमिस जब रिजॉल्व होगा तो अल्टीमेटली वहां पे हमें पेज मिलेगा। वो पेज हमें, हमने क्या किया, एक एक वेरिएबल के अंदर, न्यू पेज के अंदर हमने उसको सेव कर लिया। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी अवेट द प्रॉमिस वी क्रिएटेड, वंस द क्लिक फिनिशेस, जब आपका ये क्लिक इवेंट, क्लिक जो एक्शन है फिनिश होता है और ब्राउजर एक नई टैब को ओपन करता है, पेज प्रॉमिस रिजॉल्व्स, वो पेज का जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व होता है, और एंड देन वी असाइन दैट न्यू टैब टू द वेरिएबल न्यू पेज, हम उसको क्या करते हैं, एक नए वेरिएबल के अंदर हम सेव कर लेते हैं। कौन से वेरिएबल के अंदर, न्यू पेज के अंदर। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ चुके हैं, कौन से, एक न्यू पेज जिसके अंदर नई वाली टैब है, और पेज जिसमें हमारी एक ओरिजिनल ओल्ड वाली टैब है। ठीक है। तो ये चीज हमारी यहाँ पे अब हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, सपोज करो न्यू पेज हमारा आ चुका है और पेज है, तो हम चाहते हैं कि जो न्यू पेज है हम उसका जो है टाइटल प्रिंट करना चाहते हैं। तो कैसे होगा, यानी कि हम न्यू पेज के अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो कैसे होगा आपका ये चीज, अवेट, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप उस नए जो पेज है उसको आप यूज करेंगे। तो सपोज करो हम इसका टाइटल प्रिंट करना है, तो कंसोल डॉट लॉग, क्या हम करना चाहते हैं, अवेट पेज डॉट, सॉरी नॉट पेज, न्यू पेज, क्योंकि हम नए पेज को यहाँ पे हैंडल करना चाहते हैं। तो न्यू पेज पे जाएगा वो, न्यू पेज डॉट टाइटल, ये क्या करेगा, उस नए पेज का टाइटल प्रिंट करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे,
जो हमने यहाँ पे इवेंट यूज किया है, उसने एक प्रॉमिस रिटर्न किया, हमने उस प्रॉमिस के रिजॉल्व होने की वेट की, और वो प्रॉमिस रिजॉल्व होकर अल्टीमेटली हमें एक पेज ऑब्जेक्ट देगा जो हमने यहाँ पे न्यू पेज के अंदर सेव कर लिया। तो हमारे स्क्रिप्ट के अंदर दो पेजेस हो चुके हैं, एक ओरिजिनल पेज, पेज ऑब्जेक्ट, एंड देन न्यू पेज जो है हमारा न्यू वाला टैब वाला पेज। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे प्रिंट करेंगे, तो लेट अस सी कि क्या वो नए वाली टैब का टाइटल प्रिंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट को रन करता हूँ, npx playwright test multi tabs dot spec dot ps। तो अगर ये स्क्रिप्ट हमने राइट सही से लिखी है, तो जो कंसोल के अंदर टाइटल वो हमारी नए वाली टैब का टाइटल प्रिंट होगा। जो ओरिजिनल टैब है उसका टाइटल है, आप देख रहे हैं, ऑरेंज एचआरएम, और जो न्यू वाली टैब है उसका टाइटल क्या है हमारा, ऑरेंज एचआरएम ऑल इन वन एचआर सॉफ्टवेयर। ऑरेंज एचआरएम ऑल इन वन एचआरएम सॉफ्टवेयर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कंसोल के अंदर क्या प्रिंट हुआ है, ऑरेंज एचआरएम ऑल इन वन एचआर सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेस। तो इसने कौन से टैब का टाइटल प्रिंट किया है, न्यू वाले टैब का, न्यू पेज का, वही हमने यहाँ पे लिखा है। करेक्ट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल टैब था, हम वहां से हमने कहाँ पे शिफ्ट किया, न्यू पेज में। लेकिन न्यू पेज आपको कैसे मिलेगा, आपको वो उस पेज इवेंट का वेट करना है, उसके लिए एक प्रॉमिस बनाना है, और उस प्रॉमिस की अवेट करनी है जो अल्टीमेटली आपको वो पेज रिटर्न करता है। करेक्ट। तो ये चीज हमने यहाँ पे की। अब अब आपको सपोज करो ओरिजिनल वाले पेज में जाना है। अब यहाँ पे कौन सा पेज एक्टिवेट हो चुका है, न्यू पेज, यानी कि न्यू टैब एक्टिवेट हो चुकी है। जो प्ले राइट है उसका कंट्रोल कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, न्यू पेज यानी कि न्यू टैब के अंदर शिफ्ट हो चुका है। अब आप चाहते हो कि वो वापस से हमारा कहाँ पे आए, और जो ओरिजिनल हमारा पेज है, ओल्ड पेज है, वहां पे आए। तो आपको क्या यहाँ पे करना पड़ेगा, अवेट पेज। अब हम उस पेज ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, लेकिन क्या करना चाहते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट। अब हम चाहते हैं कि जो प्ले राइट है वो क्या करे, जो हमारा ओल्ड वाला पेज है, ओरिजिनल जो पेज है, उसको ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब वो उसको वहां पे शिफ्ट कर दे। अब जो एक्टिवेट कर दे हमारे जो ओरिजिनल वाला जो पेज है उसको। अभी करंटली हमारी प्लेरेट कहाँ पे है, न्यू पेज के अंदर, न्यू टैब के अंदर, लेकिन वहां से हमने टाइटल को प्रिंट कर लिया न्यू टैब से। अब हम वापस शिफ्ट होना चाहते हैं कहाँ पे, ओरिजिनल टैब में। तो यहाँ पे मेथड यूज होगा पेज डॉट ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट क्या करेगा बेसिकली, यहाँ पे हमारा क्या पे है, ब्रिंग टू फ्रंट, ये क्या करेगा, मूव टू द ओरिजिनल ओल्ड टैब। ये ओरिजिनल जो हमारी ओल्ड टैब है वहां पे अब मूव कर जाएगा, उसको एक्टिवेट करेगा। अब वो वहां पे अगर शिफ्ट हो चुका है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी फिर अब हम क्या करते हैं, उस ओरिजिनल टैब का टाइटल प्रिंट करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं। क्या लॉग करते हैं यहाँ पे, अवेट पेज डॉट टाइटल। ठीक है, पेज डॉट टाइटल। तो ये हम यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि हमने पेज डॉट ब्रिंग टू फ्रंट ये करके वापस से ओरिजिनल पेज पे आए और अब उसका टाइटल प्रिंट करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा कंसोल के अंदर, पहले तो न्यू टैब का हमारा यहाँ पे देखना टाइटल प्रिंट हुआ, उसके बाद वो जब ब्रिंग टू फ्रंट हमने ओरिजिनल पेज को कर दिया, तब जब हम उसका टाइटल प्रिंट करेंगे तो वो ओरिजिनल टैब का टाइटल प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हम कैसे जो टैब्स हैं उनको हैंडल कर रहे हैं, एक टैब में जाके हम दूसरे टैब के अंदर वापस से शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ टाइटल प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यू टैब ओपन हुई है, तो उसका टाइटल प्रिंट करके लाएगा, और उसके बाद ओरिजिनल वाले के अंदर जब शिफ्ट होगा तो फिर उस ओरिजिनल वाले टैब का टाइटल प्रिंट होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, ऑरेंज एचआरएम ऑल इन वन एचआरएम सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेस, ये न्यू टैब का टाइटल है। और फिर जब हमने इसको शिफ्ट किया वापस से ब्रिंग टू फ्रंट करके ओरिजिनल पेज में, यहाँ पे अब कौन सा टाइटल प्रिंट हुआ, ऑरेंज एचआरएम विच इज द टाइटल ऑफ द ओरिजिनल टैब। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हम कैसे यहाँ पे जो है हम टैब्स को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, और इसके लिए आपको कॉन्टेक्स्ट जो हमारा पेज कॉन्टेक्स्ट है, ब्राउजर कॉन्टेक्स्ट है, उसको यूज करना है, और उसका जो मेथड यूज करना है वेट फॉर इवेंट, जो इवेंट को वेट करता है। क्यों, क्योंकि जो पेज है वो उसको क्रिएट कौन करता है, उसको हमारा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है।
सो दैट इज वाई मैंने जो आपको ये जो ब्राउजर कॉन्टेक्स्ट और पेज वाला जो स्ट्रक्चर है जो प्लेरेट यूज करता है, वो पहले मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ब्राउजर्स को, ब्राउजर टैब को हैंडल करने का, वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है और आप भी इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए, और आने वाली वीडियोस में हम फर्दर प्लेरेट के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। और अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।